बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी पावन चरित्र श्री मीराबाई जी का श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे मीराबाई ठाकुर जी के संग जो विवाह हुआ, वो सारा वृतांत श्री भोजराज जी को श्रवण करा रही हैं। लेकिन गहने वस्त्रों की पूरी बात मीरा जी ने बताई। भक्तों, आगे जब पूरी चर्चा मीराबाई जी भोजराज जी को सुना रही हैं, तो भोजराज जी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मीरा जी के ओठ तो चल रहे हैं, लेकिन मुख से आवाज बाहर नहीं निकल रही। भक्तों, आज जो भगवान का परम भक्त होता है, उसको भगवान अपना सर्वस्व दे देते हैं, कुछ रखते नहीं है। किसी निचले स्तर के प्राणी को यह वस्तु संभव नहीं है। और कई बार कोई बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु किसी अधम व्यक्ति को कुछ देना चाहता है ना, तो भगवान उसे रोक देते हैं। लगता है ठाकुर जी की इच्छा थी कि आगे की कथा भोजराज जी को बतानी नहीं थी। शायद ठाकुर जी को लगा होगा कि भोजराज जी के पास अभी इतनी पात्रता नहीं है, इतनी शुद्धता नहीं है कि जो ये पूरी लीला श्रवण करे। पात्रता तो तभी मिलेगी जब महापुरुषों की कृपा होती है भक्तों। लेकिन ठाकुर जी की एक सीमा रेखा होती है। तो कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, मीरा जी ने सब कुछ बताया और कहा, जो कुछ भी आप वस्त्र आभूषण लाए थे ना, ये पहले ही कन्हैया जी ये सारा सामान शादी का, सब वस्तु सारी चीज़ें वैसे ही की वैसे ही सारी चीज़ें जो दिखने में एकदम बराबर हैं। मीरा जी कहती हैं ठाकुर जी ने पहले ही मुझे दे दिया था। तो मीरा जी ने हार भी दिखा दिया था। और जब भोजराज जी ने पूछा मेरा हार, बोले तुम्हारा हार गिरधर गोपाल ने गले में पहना है, और दिखा भी दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज भोजराज जी के हाथ में वो हार दिखा दिया, दे दिया, और जितना सामान था वो सब दिखाया। बड़ी देर तक सारा सामान मीरा जी दिखाती रहीं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भोजराज जी देख रहे थे, ये तो बड़े अद्भुत अद्भुत जितने भी ये आभूषण हैं, इनको तो हर कोई स्वर्णकार सुनार बना भी नहीं सकता। प्यारे भक्तों, भोजराज जी ने देखा हार तो बराबर मेरा जैसा ही लगता है, लेकिन इस हार का तो सोना भी बड़ा अद्भुत है। भोजराज जी ने वो जो वस्तु ठाकुर जी लाए थे सिर से लगाया, हार को प्रणाम किया और मीरा जी के हाथों में दे दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी ने अपने दिव्य अनुभवों को श्री भोजराज जी को श्रवण कराया। और भोजराज जी श्रवण कर रहे थे, बड़े भाव विभोर हो रहे थे। मीरा जी ने नेत्र सुनाते सुनाते मीरा जी के नेत्र बंद हो गए और मीरा जी की आंखों से, नेत्रों से अश्रु निकलने लगे।
और आपको मालूम है वो अश्रु मोतियों की तरह, एक एक मोतियों की तरह आंसू टपक रहे थे भक्तों। भोजराज जी की ओर देखा, दृष्टि गई तो मीरा जी ने झुका लिया अपनी दृष्टि को। भोजराज जी बोले, आप मुझे कुछ सुना रही थी। तो मीरा जी कहती हैं, मैं आपसे कह रही थी कहीं मैं तो पागल हूं, आपको कोई अशुभ बात तो नहीं बता दी मैंने आपको, कोई जिससे आपको दुख हो। भोजराज जी कहते हैं, नहीं हुक्म। और मीरा जी को हुक्म कह रहे हैं, मीरा जी को अब बहुत सम्मान दे रहे हैं। नहीं हुक्म। मीरा जी ने फिर वृतांत सुनाया शादी का। और मीरा जी ने फिर आगे कहा कि रात्रि में जब मैं सो रही थी तो मैं तो सिंपल जो शयन के वस्त्र थे वही डालकर सोई, लेकिन ऑटोमेटिक मेरे सारे वस्त्र बदल गए और मैं बिल्कुल जब सुबह उठी तो अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत वस्त्र मैंने पहने हुए थे। और मीरा जी कहती हैं कि मैंने देखा जब मैं सो रही थी ना, तो मुझे लगा कि किसी की भुजा, ये हाथ, ये भुजा, मुझे लगा कि मैं किसी की भुजा के ऊपर सो रही हूँ। और पूरा श्रृंगार मेरा, ये चूड़ा, बिंदी, ये हाथी के दांत सोने से जड़े हुए, ये सब ठाकुर जी ने मुझे दिए। मीरा जी सब बता रही हैं भोजराज जी को। भक्तों, भोजराज जी की तो जिज्ञासा और बढ़ गई भगवान की ये लीला सुनकर। फिर भोजराज जी ने बड़े प्रेम भरी वाणी से कहा, और जो सामान है, जो छोटा सामान, जो हम पेटी वगैरह ये सब और एक्स्ट्रा लेके गए थे, मैं उसका भी दर्शन करना चाहता हूँ। मीरा जी ने अपनी दासियों को आज्ञा दी, सारा सामान मंगाया जो द्वारका से आया था भक्तों, सब दिखाया मीरा जी ने। बहुत ही आश्चर्य हुआ भोजराज जी को। भक्तों, चित्तौड़ का ये प्रथम भाग्यशाली व्यक्ति हैं भोजराज जी, जिन्होंने मीरा जी के विवाह की सारी बातें सुनी और सारा सामान देखा। तब पूर्ण विश्वास हुआ। दोनों पेटियों को रख दिया भक्तों, जो चित्तौड़ से गई थी वो और जो द्वारका से आई थी वो। और वो पेटियां भी सज्जनों बिल्कुल एक जैसी, सामान भी पूरा, जो वधू का ससुराल पक्ष से सामान जाता है ना, जो सामान चित्तौड़ से गया हूबहू वही सामान भक्तों द्वारिका से भी आया एक दिन पहले वधू के लिए। भोजराज जी देख के बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भोजराज जी उठे और मीरा जी के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े, माथा टेक दिया और कहा, मैं आपको हाथ से स्पर्श तो नहीं कर सकता क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध हूं, लेकिन चरणों में तो अपना मस्तक रख ही सकता हूं। रोने लगे भक्तों। इधर दासियां चली गई थी, भोजराज जी चरणों में गिर पड़े। और चरणों में क्यों गिर पड़े? क्योंकि आप तो द्वारकाधीश की प्रिया हो। भगवान द्वारकाधीश का विवाह आपके साथ हुआ है और मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। मीरा जी चौंक पड़ी, ये आप क्या कह रहे हो? भोजराज जी बोले, हाँ, आप तो मेरी गुरु हैं। मैं मन ही मन आपको अपना गुरु भाव से आपका दर्शन करता हूं। मैं तो बहुत मंदमती था, आपको समझ नहीं पाया था, अब मेरी समझ में आ गया। अब आप ही मुझे पार लगाइए, आप मेरे परम गुरु हैं।
और भक्तों, भोजराज जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मीरा जी के चरण कमलों में भोजराज जी लेटे हुए हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। और प्यारे भक्तों, भोजराज जी के आंखों के आंसू मीरा जी के चरणों के ऊपर गिर रहे हैं। मानो एक भोजराज जी का भाव कि एक शिष्य अपने गुरु के चरण आंखों के अश्रुओं से धुल रहा है। इस भाव से हम देख सकते हैं। इस भाव को जब मीरा जी ने देखा, भोजराज जी के इन भाव को जब देखा, तो स्वतः ही मीरा जी का हाथ भोजराज जी के सिर पर आ गया भक्तों। और मीरा जी ने भोजराज जी को आशीर्वाद दे दिया। प्रथम भाग्यशाली व्यक्ति है प्यारे भगवत प्रेमियों, मीरा जी कहते हैं समस्त संसार का दर्शन हर वस्तु में करो, सिया राम मैं सब जग जानी। मीरा जी कहती हैं पेड़ हो, वृक्ष हो, पशु हो, इंसान हो, सब में भगवान का दर्शन करो। ये एक मंत्र मीरा जी ने भोजराज जी को दे दिया। भक्तों, जब ये चर्चा चल रही थी, इतने में वहां दासियां आईं, समाचार दिया कुंवर रतन सिंह जी पधार रहे हैं। ये रतन सिंह जी भोजराज जी के छोटे भाई हैं भक्तों। रतन सिंह जी पधार रहे हैं और वो अनुमति चाहते हैं। तो भक्तों, ये रतन सिंह जी मेड़ता भी गए थे शादी में। जब मीरा जी की गोद में ठाकुर जी को देखा ना, तो इन्होंने कहा था कि क्या टोटका है, आपको आगे पता लगेगा। तो दासियों को आज्ञा दी, अंदर लाने के लिए कहा। रतन सिंह जी अंदर आए। मीरा जी ने, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से ये देवर लगते हैं, और रतन सिंह जी अंदर आए, प्रणाम किया। सांसारिक दृष्टि से बड़े भाई भोजराज जी को और भाभी जी को प्रणाम किया है।
रिश्ते में ये देवर हैं। अब इनको पता नहीं है मीरा जी के बारे में कि मीरा जी परम संत हैं। मीरा जी ने कहा आओ लाल पधारो। अब क्योंकि देखिए भक्तों, मीरा जी दोनों ये संसार का अभिनय भी मीरा जी को करना पड़ रहा है। तो संसार का कोई जीव प्राणी मिलता तो उनको उसी रूप में मीरा जी उनका स्वागत करती। संसार का अभिनय मीरा जी कर रही हैं। मीरा जी कहती हैं आओ लाल, देवर जी को कहा आपका कैसे आगमन हुआ लाल जी। और फिर मीरा जी ने अपने हाथ से उन्हें जल दिया, थोड़ा प्रसाद दिया ठाकुर जी का। मीरा जी ने उनको आसन पर, सुंदर आसन पर उन्हें बिठाला और भोजराज जी के पास वो बैठे हैं, जलपान किया। और मीरा जी ने अपनी दासियों को, जो चंपक नाम की एक दासी है मीरा जी की, ध्यान रखना भैया, ये जो चंपक नाम की दासी है ना भक्तों, ये कोई साधारण दासी नहीं है, ये भी ब्रज की गोपी है, द्वापर की गोपी। और मीरा जी का ध्यान रखने के लिए ही ये चंपक लता का प्रकट हुआ है। ये भी ब्रज की गोपी थी जो मीरा जी का ध्यान रखने के लिए ठाकुर जी ने मीरा जी के साथ इनको रखा है। आगे कथा आएगी। ये भी प्रभु इच्छा से ही मीरा जी की सेवा में आई हैं भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और ये जो सखियां हैं दो मीरा जी की, मंगला और चंपकलता, ये सखियां भी, ये भी द्वापर में भगवान की प्रेरणा से ही यहाँ मीरा जी की सेवा में हैं भक्तों, जो मीरा जी को संभालने के लिए साथ रहती हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो ये जो मीरा जी के देवर जी आए हैं, तो मीरा जी ने इनका स्वागत किया और पूछा कहो कैसे आगमन हुआ आपका। तो देवर रतन सिंह ने भाभी जी को कहा कि बस आपका दर्शन करने का मन में भाव था, सोचा भाभी जी को प्रणाम करके आऊं। मीरा जी बड़े भाव से सबको स्नेह करती हैं भक्तों। और भोजराज जी ने भी अपना अभिनय चेंज कर दिया और हंस हंस के वार्तालाप कर रहे हैं। रतन सिंह जी ने कहा भोजराज जी को, भैया भ्रमण पर चलना है। पहले जो राजा महाराजा थे वो वन विहार करने के लिए, शिकार इत्यादि करने के लिए जाते थे। तो रतन सिंह जी ने कहा कि भाई चलना है। लेकिन भोजराज जी को लगा कि अब मैं वन विहार जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि अब ये मीरा जी को तो गुरु मान चुके थे ना। तो ये एक तिरछी नज़र से, दृष्टि से भोजराज जी ने श्री मीरा जी की ओर देखा, मानो मीरा जी से पूछ रहे हों क्या मैं वन में जा सकता हूँ, क्या वन में मेरा जाना उचित होगा। तो मीरा जी समझ गईं और मीरा जी ने कहा कि वन में जाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन अकारण जीव हत्या नहीं करना चाहिए।
मानो भोजराज जी ने पूछा तो मीरा जी ने भी अपना एक मैसेज छोड़ा कि आप जाते हैं जंगल में शिकार करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप राजा हैं और राजा को शिकार करने का अधिकार है, लेकिन कब? जब कोई हिंसक प्राणी किसी जीव को मार रहे हों, किसी गांव वालों को परेशान कर रहे हों, या किसी बस्ती को उजाड़ रहे हों, ऐसे हिंसक पशु को, जंगल के किसी सिंहस्थ को आप मार सकते हैं, लेकिन जो जंगल में शांति से जी रहा है उसको मारना पाप है। ऐसा मीरा जी ने बोला। यानी मीरा जी भोजराज जी को कहना चाह रही हों कि ये अति आवश्यक जो कार्य है वो ना किया जाए। और मीरा जी ने भोजराज जी को आज्ञा दी। भक्तों, अब भोजराज जी और उनके छोटे भाई रतन सिंह जी दोनों जाने लगे। तो अब क्योंकि समाज में तो समाज की तरह रहना है ना, तो भोजराज जी ने मीरा जी को मन ही मन में प्रणाम किया। मन ही मन में प्रणाम किया, क्योंकि भाई के सामने अब वैसे तो प्रणाम कर नहीं सकते ना, समाज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना था, इसलिए मन से प्रणाम किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दोनों भाई चले गए और श्री मीरा जी ने अपना वाद्य यंत्र उठाया, अपना तानपुरा उठाया और ठाकुर जी की सेवा में लग गई। ठाकुर जी के नाम का मीरा जी संकीर्तन करने लगी। कभी पद सुनाती, कभी संकीर्तन करती। मीरा जी को लगता कि एक क्षण मेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए, ऐसा। और मीरा जी को क्या, प्यारे भगवत प्रेमियों, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, ये हमको शिक्षा देने के लिए, हमको बताने के लिए उन्होंने ऐसे किया, हमको सिखाने के लिए। ये मीरा जी अपने लिए नहीं, हम सबको इससे शिक्षा मिलती है कि प्रयास करो जीवन में एक सेकंड भी बर्बाद ना हो, एक सेकंड आपके जीवन का व्यर्थ ना जाए। मीरा जी कभी भी खाली नहीं बैठती थी भक्तों। जब भी वक्त मिलता, जब भी समय मिलता, बस ठाकुर जी के सेवा में लग जाती। और ठाकुर जी की सेवा का मतलब ये नहीं कि आप सोचे कि ठाकुर जी का श्रृंगार ही कर देना या ठाकुर जी की पूजा ही करना ना। ठाकुर जी की सेवा का मतलब है भगवान के नाम का संकीर्तन करना भी ठाकुर की सेवा है भक्तों। हाँ, और मीरा जी अपना तानपुरा उठाती, कभी ठाकुर जी को पद गाकर रिझाती, कभी संकीर्तन करती। जैसे ही भोजराज जी का महल से निकले, मीरा जी ठाकुर का संकीर्तन करने लगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। इस तरह से ठाकुर जी को मीरा जी रिझाने लगी भक्तों। आगे और जो मीरा जी की आगे का जो चरित्र है वो हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।